मद्रास हाईकोर्ट ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस संजीव बनर्जी जो चीफ जस्टिस मद्रास हाईकोर्ट के हैं, आपको याद होगा कि वही संजीव बनर्जी हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा फैसला दिया था, मौखिक टिप्पणी की थी और उसके बारे में हमने कई बार चर्चा की थी। संजीव बनर्जी को ऐसा लगता था कि कई बार कि ममता बनर्जी से उनका कोई टाई अप तो नहीं। संजीव बनर्जी का ट्रांसफर कर दिया गया मेघालय हाईकोर्ट। मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अब होंगे, तो वहां की बार ने इसका विरोध किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। लेकिन अभी संजीव बनर्जी के हम एक आदेश पर, जो महत्वपूर्ण आदेश जो संजीव बनर्जी ने मद्रास हाईकोर्ट को छोड़ते छोड़ते जो अपने मामले को निपटाया है, वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि संजीव बनर्जी यदि इस मामले को छोड़ के चले जाते, इस पर फैसला दिए भी ना चले जाते, तो ये मामला लटका हुआ रह जाता। दरअसल एक याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी तमिलनाडु के स्टालिन सरकार के खिलाफ, और इस मामले में माना जाता है कि कैसे करुणानिधि घोर हिंदू विरोधी रहे हमेशा से। करुणानिधि को माना गया और उसी करुणानिधि के पुत्र हैं ये। स्टालिन ने अपने संसदीय क्षेत्र में जो कल्लातूर के मलाईपुर में कपिलेश्वर मंदिर है, उस मंदिर के धर्मार्थ ट्रस्ट, उस मंदिर के में जो चढ़ावे आता है, उसके धर्मार्थ ट्रस्ट का जो पैसा है, उस पैसे से कई सारे कॉलेज खोलने का एक फैसला राज्य सरकार के तहत हुआ था। और तमिलनाडु सरकार ने फैसला कर लिया था कि लगभग 6 कॉलेज खोले जाने हैं उस मंदिर के पैसे से। और लगातार हम सब ये कहते रहे कि इसके लिए मुहिम अब देश भर में चलना चाहिए कि जब ये देश सेकुलर है, इस देश के सेकुलर होने से अब कल्पना कीजिए कि इस देश के बंटवारे में एक मुस्लिम माहौल, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ। इस देश के बंटवारे में जिन जिन क्षेत्रों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, उसके ज्यादातर लोग यहीं रह गए। लेकिन बंटवारा में जमीन का एक बड़ा हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा, पंजाब जैसा उपजाऊ क्षेत्र, सिंध जैसा गौरवशाली क्षेत्र, ये तमाम चीज पाकिस्तान में चले गए। लेकिन जिन लोगों ने मांग की पाकिस्तान की, उसमें ज्यादातर यहीं रह गए। लेकिन मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना और गांधी को जिन्ना ने हिंदू ने कहा, उस गांधी ने टोपी पहन ली और कहा कहने के लिए गांधी टोपी कोई और हुआ, लेकिन सही मायने में टोपी गांधी ने दूसरी पहन ली। और इस गांधी के नेहरू ने इस पूरे देश का चरित्र उस समय घोषित होने से पहले एक तरह से एक इस्लामिक स्टेट की धीरे धीरे बना दी। उन्होंने बाय डिफॉल्ट उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, और ये चीजें चलती रही। परम चीजें ऐसी हुई कि बॉलीवुड से लेकर तमाम चीजें इस देश में हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र लगातार करता रहा। कमाल की बात ये देखिए कि सेकुलर चरित्र इस देश का ऐसा है कि चाहे वो गिरजाघर का पैसा हो, चाहे वो किसी मस्जिद का पैसा हो, चाहे वो गुरुद्वारे का पैसा हो, किसी भी धार्मिक संस्था फंड का पैसा हो, वो उसके उसी धर्मार्थ कार्य में लगते हैं। लेकिन एकमात्र हिंदुओं का पैसा जो है, मंदिरों का पैसा, सरकारें अपने पेट में डाल लेती हैं, सड़क बनवाने के नाम पर, स्कूल बनवाने के नाम पर, कॉलेज बनवाने के नाम पर। मतलब या फिर कह लीजिए कि मस्जिद के आसपास सड़क बनवाने के नाम पर, मस्जिद बनवाने के नाम पर भी। ये तमाम चीजें ये है, इस बात का लगातार विरोध होता रहा है कि आखिर हिंदू मंदिरों का पैसा क्यों सरकार अपने पेट में जमा कर लेती है। इस हिंदू में यदि ये देश सेकुलर है और दूसरे मजहब के साथ ऐसा नहीं होता, तो फिर आखिर मंदिरों का पैसा सरकार अपने अपने पेट में क्यों डाल लेती है राज्य सरकारें। इसके लिए भी इसका विरोध जबरदस्त होना चाहिए। तमिलनाडु में लगातार ये चीजें होती रही हैं। केरल में कई मंदिरों का पर पैसा लगातार जो है सरकारों का कब्जा रहा है, इसका कई बार विरोध हुआ। दरअसल हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग और उसके द्वारा राज्य भर में प्रस्तावित 8 स्थानों पर नए कॉलेज को प्रस्तावित किया गया, मतलब राज्य सरकार के द्वारा। जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑडी केसवालू, यदि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं तो, उनकी खंडपीठ ने चेन्नई के टीआर रमेश द्वारा, उनकी खंडपीठ के सामने टीआर रमेश द्वारा एक याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में इसे चुनौती दी गई। मद्रास हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद यह फैसला दिया कि हम राज्य सरकार के इस फैसले को खारिज करते हैं, राज्य सरकार के इस पूरे फैसले को हम रद्द करते हैं। और जस्टिस संजीव बनर्जी ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया और हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए कहा कि ये जो पैसा है, ये कोलातूर, मतलब ये संसदीय क्षेत्र किसका है, ध्यान रखिएगा, ये संसदीय क्षेत्र राज्य के चीफ मिनिस्टर का। और राज्य का चीफ मिनिस्टर कौन है? राज्य का चीफ मिनिस्टर करुणानिधि के पुत्र हैं, स्टालिन हैं। और करुणा
करुणानिधि के बारे में हमेशा माना जाता रहा कि करुणानिधि घोर हिंदू विरोधी रहे, उनका पूरा जीवन इसी में बीता। घोर हिंदू विरोधी रहे करुणानिधि, और उसी करुणानिधि के पुत्र ने ये लगातार सिस्टमेटिक चल रहा था, मंदिरों का पैसा झपट करके अपनी क्षेत्र में कॉलेज बनाना चाह रहे थे। 8 स्थानों पर नए नए कॉलेज बनाने थे, और ये तमाम चीजें प्रस्तावित हो गई थी कि मंदिरों का पैसा उसमें जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये मंदिरों का जो पैसा है, ये मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, उस जीर्णोद्धार के लिए खर्च होने चाहिए। वित्तीय मामले पर इन ट्रस्टियों का अधिकार है, ना कि सरकार का अधिकार। और अब इस चीज को देखिए कि ये दरअसल हाईकोर्ट जो है, हम अक्सर कहते हैं कि देश के तमाम हाईकोर्ट के पास, कहा जाता है कि हाईकोर्ट के पास असीम अधिकार है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, उस स्तर का अधिकार है। तो हाईकोर्ट का जो जस्टिस संजीव बनर्जी का जो ये आदेश है, ये आदेश अब देश भर के तमाम राज्यों के लिए मान्य होंगे। मतलब यही रूल नहीं चलेगा, लेकिन इसे दलील के रूप में माना जाता है निचली अदालत में, यह जिरह का हिस्सा हो जाएगा। अब यह समझना होगा कि क्यों इन सब चीजों को आपको लोकल मीडिया, क्योंकि यह दक्षिण का मामला है। इसी मद्रास हाईकोर्ट ने, आपको याद होगा कि मैंने एक विश्लेषण 6-7 महीने पहले किया था, इसी मद्रास हाईकोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट ये दिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा जगह का नाम, एक जगह ऐसा है जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुओं को यह कहा गया था कि आप अपना जो मंदिरों से जो श्रद्धालु जो निकलते हैं उस पर रोक लगा दिया था कि आप गाने बजाने के साथ उस रास्ते से नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया और कहा कि यदि इस आधार पर, ये फैसला किसने किया, ये राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि चूंकि उस एरिया में मुस्लिम बहुल हैं, अब एक पर्टिकुलर किसी मंदिर का वो गांव, वो उस मुस्लिम बहुल इलाके में एक गांव ऐसा था जहां के एक जो पुश्तैनी देवी देवता जो होते हैं, उसके लिए वो अपना प्रदर्शनी लेकर के जाना चाह रहे थे, कलश यात्रा निकालना चाह रहे थे, और जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अनुमति ये कह के नहीं दी कि इस जगह से ये प्रोटेस्ट यदि निकलता है तो जो वहां का जो बहुसंख्यक है वो आहत होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने हिस्टोरिकल जजमेंट दिया कि यदि ये रूल रहेगा तो देश भर में जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके लिए ये मुश्किलें हो जाएंगी। और यदि ये रूल रहेगा कि किसी धार्मिक किसी मजहब के बहुलता के क्षेत्र में कोई दूसरे मजहब के लोग अपनी धार्मिक आजादी को नहीं जी सकते हैं, तो फिर देश भर में जो हिंदू बहुल जो इलाके हैं उन इलाकों में दूसरे मजहब के लोगों का क्या हाल होगा। ये मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले ने दिखाया कि जिन जिन एरिया में यदि मुस्लिम बहुलता हो जाए तो दूसरे मजहब के लिए जीना किस कदर मुश्किल हो सकता है। क्यों दुनिया के 57 राष्ट्र जो मुस्लिम बहुल हैं उसमें किसी भी देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम आमतौर पर नहीं चल पाता है, क्यों नहीं चल पाता है? क्यों इन जो भी दुनिया के 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं उनमें दूसरे मजहब के लोगों को जीना दूभर हो जाता है? यही सवाल जब मैंने कल आपको विश्लेषण में किया था, यही सवाल सलमान खुर्शीद को फोन करके कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने, अग्रवाल साहब ने किया था, जिसका वीडियो विश्लेषण मैंने आपको द व्यूज मीडिया पर डाला हुआ है। पूरी वो बातचीत सलमान खुर्शीद के साथ अग्रवाल साहब की बातचीत का मैंने विश्लेषण आपको द व्यूज मीडिया पे डाला हुआ है कि कैसे सलमान खुर्शीद से पूछा कि खुर्शीद साहब आपने जो ये बात कह दी है कि बोको हराम और आईएस से आपने जो हिंदुत्व की तुलना कर दी है, क्या आप इससे सहमत हैं? और उसकी पूरी तरह से लंका लगाई है सोनिया के सल्लू मियां की, पूरी लंका लगाई है अग्रवाल साहब ने। वो पूरा विश्लेषण आपको, पूरी टेलीफोनिक बातचीत हमने आपको द व्यूज मीडिया पर शेयर किया, साझा किया हुआ है। अब इस चीज को समझिए कि इस हिस्टोरिकल फैसले के मायने हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस वीडियो विश्लेषण को आप ज्यादा से ज्यादा खंडित करके सही उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि ये पता चले और देश भर के हर राज्य में ये रूल बने कि हिंदू मंदिरों का पैसा सिर्फ हिंदुओं के लिए होना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि एक विश्लेषण मैंने 2 दिन पहले ये किया था कि कैसे मध्य प्रदेश के एक मंदिर में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उस मंदिर में दैनिक भास्कर ने एक बड़े षड्यंत्र से एक तस्वीर छापी थी कि एक मंदिर के पुजारी को जो दक्षिणा दिया गया, दक्षिणा जब वो अपने पॉकेट में रखा, उसकी एक फोटो ले ली और बाकायदा फ्रंट पेज पे अपने अखबार में छाप दिया कि मंदिर के पुजारी रंगे हाथ धरे गए, दक्षिणा अपने पॉकेट में रखी। ये हम सब जानते हैं कि मंदिर का पुजारी जो है
दक्षिणा जो किसी को मिलता है, दक्षिणा का मतलब उस पुजारी को मिलता है। दान जो होता है वो आप दान पत्र में रखते हैं और ये आपका विशेषाधिकार है। मेरा अधिकार है कि मैं दक्षिणा पंडित जी को दूं या मंदिर के उस पेटी में डालू, दान दूं। अब हमारी मानसिकता ये थी शुरुआत में कि यदि दान बॉक्स में देते हैं तो उसका सदुपयोग होता है, लेकिन सच ये है कि जो जो पेटी है, दान पेटी है, वो सही मायने में उसका दुरुपयोग है, क्योंकि आपकी उस पैसे से किसी मस्जिद के आसपास की सड़कें बनती हैं, आपके उस पैसे से सेकुलर स्कूल बनते हैं। लेकिन सरकार मंदिर के पैसे से क्यों स्कूल बनाए सेकुलर देश में? फिर मस्जिद से की जो फंडिंग होती है, दुबई से चारों तरफ से जो पैसे आते हैं, यहां से भी वो इतने सारे जो जगह जगह पे जो अलग अलग धर्म संस्था खुलते हैं, उनमें जो फंडिंग होती है उसका पैसा कहां चला जाता है? ये सवाल उठने चाहिए कि यदि धार्मिक संस्थानों से सरकार पैसे लेती है तो ये सभी धार्मिक संस्थानों से ले, सिर्फ हिंदू मंदिरों से क्यों लिया जाता है? ये सवाल ये आपको और हम सबको निरंतर उठाना है। ये आपको एक आवाज मद्रास हाईकोर्ट ने दी है, इस आवाज को लगातार आगे बढ़ाए रखने की जरूरत है। हिंदुत्व के खिलाफ तब आपको समझ में आएगा कि लगातार षड्यंत्र क्यों हो रहा है। आपके पैसे आप ही से छीने जा रहे हैं, आप ही से आप ही का अधिकार छीना जा रहा है उस देश में जिस देश का बंटवारा ही मजहब के आधार पर हुआ। तभी सलमान खुर्शीद बोको हरम की बात कर पाता है, तभी सलमान खुर्शीद जो इस देश का कानून मंत्री है उसे हिंदुत्व से नफरत है। उस जो सलमान खुर्शीद एक मोहम्मदवादी होते हुए जिनके पूर्वजों ने इस देश का बंटवारा किया, वो इस देश का कानून मंत्री बन जाता है, विदेश मंत्री बन जाता है, लेकिन उसे हिंदुत्व में आईएस नजर आता है। इस बात को समझना जरूरी है। इस खेल में पूरी पॉलिटिकल सिस्टम का कैसी भूमिका रही और इस देश में लेफ्ट लिबरल गिरोह की क्या भूमिका रही, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों एक पुजारी का स्टिंग ऑपरेशन होता है कि पुजारी ने दक्षिणा अपने पॉकेट में रख ली। दक्षिणा पुजारी जी अपने पॉकेट में नहीं रहेंगे, तुम्हारे बाबूजी के पॉकेट में डालेंगे क्या? किसके पे पॉकेट में? दैनिक भास्कर वालों के बाबूजी के पॉकेट में डालेंगे। ये सवाल तब समझ में आएगा कि मीडिया का किस कदर स्तर का खेल रहा, क्योंकि परसेप्शन आपके अंदर ऐसे कर दिया कि वो पुजारी ने मान लो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई चैनल चला दिया हो, उस पुजारी ने कोई घातक अपराध कर दिया हो, दक्षिणा आपने पुजारी जी को दिया, पुजारी जी अपने पॉकेट में रखेंगे। कहां रखेंगे पुजारी? आपको यदि दान देना था तो आप दान पेटी में रखते कि हाँ मंदिर के ट्रस्ट को हम दान दे रहे हैं। लेकिन ये सिंपल नहीं था। इस तस्वीर के माध्यम से पूरी सनातनी समाज पर एक चोट था। आज मद्रास हाईकोर्ट ने आपको बताया कि दान बॉक्स के पैसे कहां जाते हैं और पुजारी जी के पैसे, कम से कम एक गरीब ब्राह्मण का पेट तो भरता है उससे। लेकिन जो आपके दान बॉक्स का पैसा है, वो पैसा सेकुलर साजिश में जाता है, वो पैसा जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के लिए जाता है क्या? ये सवाल पूछने की जरूरत है और हम सबको ये समझने की जरूरत है।